मुमरा कौसा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 50। वहीं मुमरा का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह ठीक होकर वापस लौटा अपने घर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 29 अप्रैल तक मुमरा कौसा में कोविड-19 यानी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 पर पहुंच चुकी थी, जिसमें 33 एक्टिव केसेस हैं और 16 डिस्चार्ज होकर के ठीक होकर के वापस लौट चुके हैं। 29 अप्रैल को सबसे पहला जो केस मुमरा में सामने आया था दादी कॉलोनी विघ्नहर्ता का, वो भी अब अपने घर स्वस्थ होकर के वापस लौट चुका है। 29 अप्रैल को ही दारुल फलाह से सटे हुए सुहाना कंपाउंड से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। स्थानीय नगर सेवक अशरफ पठान ने हेल्थ डिपार्टमेंट से बात कर उसे मनपा के आइसोलेशन सेंटर में भेजा। किस तरीके से इस मरीज को भेजा गया उसके वीडियोज हम आपको बता रहे हैं। वहीं उससे पहले 28 अप्रैल को कौसा बीके टावर यानी आप चरनीपाड़ा का जो रोड है वहां जाते हैं, वहां से बॉस्को स्कूल को जो टर्न है, मोड़ मिलता है, उससे आगे जाकर के बीके टावर नाम की इमारत है, वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह से मुमरा बाईपास से सटी अमान बिल्डिंग है, वहां पर भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। इसके परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया है, जबकि अभी कौसा के बीके टावर के पास जो मरीज मिला है उसके परिवार के लोग अपने घर पर ही है, पत्नी और बच्चे यही उसके घर में हैं। तो इस तरह से अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 हो गई है, जिसमें से 16 मरीज ठीक होकर के वापस आ चुके हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है और 33 इसमें से आंकड़ा बचा हुआ है जो एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं। पूरे वीडियोस आप देखिए। और इसमें जो मुमरा का पहला सबसे मरीज था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसने घर लौटने के बाद क्या कहा और अपने इलाके के प्रभाग के आंकड़ों को लेकर के नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान ने क्या कहा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हम आपको समरी रिपोर्ट और मनपा का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला हेल्थ बुलेटिन भी बता रहे हैं। ना ना पांके खाली मेमोनाइज का बंदा मैसेज लगा अपने लोगों में आने के बाद मेरे को ताकत सी जैसी लगी हुई। अच्छा, वहाँ पर आपको कोई तकलीफ थी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी। और शानू भाई ने जो मेहनत की है, पहले से शुरू से ही शानू भाई ने मेहनत की है और वहाँ पर भी आपके लिए बराबर मेहनत की है शानू भाई ने। बस और आपकी बिल्डिंग वासियों के लिए क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं अभी कभी कहूँगा मैं, अभी मेरे घर पे जाने का है बस। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुमरा वासियों का, खासकर शानू भाई का भी, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे को उन्होंने साथ दिया है। अच्छा, ये बीमारी से लोगों को बचने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इतने लॉकडाउन का ये करें, इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें बस चलिए जाने। देखिए, ऐसा है कि अभी तक पूरे मुमरा कौसा के अंदर दीवा प्रभाग समिति के मला के 46 है, जिसमें से हमने मैंने शिकायत किया था कमिश्नर साहब को और मांगनी किया था कि दीवा प्रभाग समिति के अलग किया जाए। तो 14 पेशेंट को अलग करेंगे तो 32 है। 32 में से 8 पेशेंट अभी तक मुमरा के अंदर लेके आए। 8 पेशेंट हमने मुमरा के रिकवर होके आ गए और हाई रिस्क के लगभग एक मिला के 107 पेशेंट हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों के रिपोर्ट नेगेटिव निकली है। ये अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो अभी ये जो बीमारी घूम रही है वो सिर्फ आपस के कांटेक्ट में ही घूम रही, लोकल इसमें नहीं घूमी, मतलब एक परिवार से दूसरे मिलने वाले के पास दूसरे आम नहीं घूमी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मुस्कान से शबनम से विघ्नहर्ता, ये सब एक ही फैमिली के ज़्यादातर लोग इस बीमारी में मुब्तला है। ये हमारे लिए मुमरा कौसा के लिए मैं आपके ज़रिए ये ज़रूरी बोलना चाहूँगा कि हमको बहुत एहतियाती करना पड़ेगी और बहुत एहतियाती से रहना पड़ेगा। आपने देखा है कि हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब भी इस लड़ाई से लड़े हैं और आज अभी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उनकी भी हालत में सुधार है।
और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और हमें जो ज़रूरत हो तभी हम बाहर निकले, घर का एक परिवार का एक इंसान निकले। देखिए उसके लिए भी कमिश्नर साहब को शिकायत कर दी है मैंने। उसके बाद आज मीटिंग भी हुई माने प्रभाग समिति के अंतर्गत, जिसमें सभी हम नगर सेवक अशर मैडम, जफ़र नुमानी, राजू भाई, जितने भी सब नगर सेवक थे, ज़्यादातर नगर सेवक मौजूद थे। उसमें हमने यही कहा कि कोरोना से कम और पीलिया और मलेरिया से लोग ज़्यादा मरेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूँ, इसके साथ साथ एक कचरे का भी और एक सफाई का भी गंदगी का बहुत बड़ा इशू है, जो आने वाला वक्त में हमको सामना करना पड़ सकता है। हमारे सर पे बारिश है, अगर हमने उस पर तैयारी नहीं की तो और भयंकर परिणाम मुमरा कौसा को भुगतना पड़ेगा। ऐसा हमने लिखित में कमिश्नर साहब के प्रस्ताव की सूचना करके मंजूरी करके आज TMC में भेज दी। सबसे आखिरी सवाल रहेगा, मुमरा कौसा के तमाम अस्पताल डॉक्टर जो साल के 12 महीने यहाँ नोट छापने की मशीन की तरह कमाते थे, मगर ऐसे हालात में जैसा आपने देखा होगा परसों एक लेडीज़ ने एम्बुलेंस के अंदर डिलीवरी हुई, तो ये जो सब अस्पताल में फिरने के बाद उनको नहीं लिया गया, ऐसे अस्पतालों पे आप तमाम नगर से मिलकर क्या करेंगे मुमरा के? गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कानून भी शायद निकाला है कि आपको कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, पहले एडमिट करो। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो इंसानियत को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये हमारी उनसे दरख्वास्त भी है और ये चेतावनी भी कि आप ये मत समझिए कि आप किसी को पेशेंट को मरना हुआ छोड़ देंगे तो लोग देखते रहेंगे। हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम आपके हॉस्पिटल पे कानूनी कार्रवाई करके हम उसको हमेशा के लिए बंद करवाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं।